भारत में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये होली का पर्व अधर्म पर धर्म की जीत है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की खास शख्सियतों ने दी हंगामा टाइम्स के दर्शकों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को होली पर्व की बधाई। और हंगामा टाइम्स आपसे एक अपील भी करता है कि इस होली के पर्व पर गुलाल से होली मनाएं। आइए डालते हैं होली के रंगों के त्योहार पर एक प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली और होली के जश्न को पूरा भारत और उत्तर प्रदेश पहले ही मना चुका है। लेकिन आज हम फिर आपको लेकर आए हैं कि वार्ड में आखिर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्रीय पार्षदों ने किस तरह की मेहनत की। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं विद्यावती तृतीय वार्ड के पार्षद कमलेश सिंह जी के पास, जो निर्दलीय जीते थे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और लगातार बढ़ चढ़ कर बीजेपी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। सर, किस तरह की खुशी है इस जीत पर? मैं पहले आप सभी को नमस्कार करता हूं और जीत की खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और इस जीत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, इनका श्रेय जाता है। इन्होंने जो किया है इस कोरोना काल में, पूरे दुनिया में कोई नहीं कर पाया इसको। और जो दुनिया हमारे भारतवर्ष को, और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लोगों को बचाया है। इससे अपनी जनता जो उत्तर प्रदेश की है प्रभावित होके एक तरफा वोट दिया है बीजेपी को, और किसी कोर्ट ने सबको नकार दिया है। और इसमें हमारे सरोही नगर विधानसभा क्षेत्र में है, तो इसमें जो प्रत्याशी उतारा गया बहुत ही अच्छी छवि है, बहुत ही नेक इंसान है, ईमानदार है, कर्मठ है, जुझारू हैं और समाज के बीच में रहने वाले। इसलिए सरोही नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उनके साथ अपने आप जोड़ने का प्रयास किया, जुड़ करके एक रात दिन एक करके जिताया है। हम सब लोगों ने मेहनत की है, लेकिन हम अपने प्रदेश सरोही नगर विधानसभा क्षेत्र वासियों को और अपने वार्ड के वासियों को, मैं सभी लोगों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने भारी मतों से अपने श्री राजेश्वर सिंह को विजयी बनाया और अपने योगी जी के हाथों को मजबूत किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और ऐतिहासिक जीत हुई, क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई भी सरकार दोबारा लगातार नहीं आ पाई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत तो है, लेकिन क्या लगता है जो वादे हैं वो कितने समय में सरकारें पूरा करेंगी? आपको किस तरह की उम्मीदें हैं और जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छा कार्य किया तभी पुनः भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अगर अच्छा कार्य नहीं हुआ होता, वादे नहीं पूरे किए होते, तो ये जीत नहीं मिल पाती। हाँ, कुछ न कुछ हो सकता, कमी रह गई हो अगर अनजाने में, तो वो भी अब पूरी होगी। अब तो और अच्छे तरीके से कार्य किया जाएगा, समाज की अच्छे तरीके से सेवा भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि जो सम्मान दिया है क्षेत्रवासियों ने, सरोही नगर विधानसभा के क्षेत्रवासियों ने, प्रदेशवासियों ने जो सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सम्मान दिया है, इस वजह से हृदय से आभार प्रकट करते हैं और अब और अच्छी तरीके से उनकी सेवा की जाएगी। सर, होली के इस महापर्व पे अपने वार्ड की जनता जो लगातार आपको भी सराखों पर बैठाती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों को, वो हमारे देवतुल्य है, वो हमारे सम्मानीय है, मैं उनको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं सभी क्षेत्रवासियों को। सर, अच्छा, राजनीति में आने का कोई बड़ा वजह रही हो? क्या कारण था राजनीति में आए? क्योंकि लोग, अच्छा, और अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? मैं तो राजनीति में एक स्वभाव था समाज सेवा करने का। हमने सोचा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वो एक बचपन से, पहला चुनाव था, दूसरा नहीं, ये दूसरा चुनाव था। 2012 में निर्दलीय लड़े थे, महिला सीट थी, तो कुछ वोटों से रह गए थे। इस बार हम खुद चुनाव लड़े थे, तो इस बार अच्छी जीत मिली। क्षेत्रवासियों ने मुझे बड़ा लगाव रखा, बड़ा मेहनत किया। चुनाव हम नहीं लड़े, हमारे पूरे वार्ड वासियों ने लड़ा। हम तो एक मुखौटा थे और लड़ा क्षेत्रवासियों ने। और हम अपने लड़के को, तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लड़का भी
अच्छी रास्ते पर चलता, वो भी हमने देखा है कि समाज सेवा भाव में लगा रहता है। और वो बीटेक किया है, एमबीए किया है, उसके बाद कोचिंग पढ़ाता है। और भी बिना कहे हमने देखा है कि जहाँ कहीं हम नहीं पहुँच पाते, जो काम हम नहीं कर पाते हैं, वो पता चलता, हमें बाद में पता चलता है कि वो काम कर चुका होता है। तो वो तो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन मैं राजनीति में नहीं लाना चाहता हूँ कहीं से, मैंने कहा भी कुछ नहीं, वो बस, लेकिन है वास्तव में समाज सेवा भाव उसके अंदर भी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कितने वर्ष हो गए हैं वैसे समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए? हमें लगता है कि बचपन में भी कुछ आदतें रही हमारी, लेकिन मैं 1984 में लखनऊ आया हूँ गांव से। मेरा गांव बाराबंकी, रामनगर थाना क्षेत्र, रामनगर तहसील और महादेवा लोधेश्वर, जो शंकर भोलेनाथ की जन्मभूमि है, वहाँ पर कर्मभूमि है, वहीं 10 किलोमीटर पर गांव हमारा नंदोपारा है। तो मैं वहाँ से 1984 में आया हूँ। भगवान इंडस्ट्रीज ऐशबाग में मैं प्राइवेट कंपनी थी, नौकरी करता था। वहाँ से मैं एक बार गांव जा रहा था, और गांव जाते समय मैं साइकिल से चलता था। साइकिल कैसरबाग बस स्टेशन पे बस पे रखते थे और जाते थे तहसील फतेहपुर, उतरते थे, वहाँ से गांव 10 किलोमीटर पर तब फिर साइकिल जाते थे। और वो हमको याद है कि जब कैसरबाग जा रहे थे बलरामपुर अस्पताल हो करके, तो उस बलरामपुर अस्पताल के गेट पे हमारे गांव के एक व्यक्ति खड़े थे जो जात के गोस्वामी हैं, और उनको हम काका काका कहते थे। तुरंत मैंने उनको पैलगी की और मैंने पूछा काका क्या हुआ, तो उन्होंने बताया वो फलाने उनके पट्टीदार में थे, उनका लड़का ख़त्म हो गया। मैं तुरंत वहीं रुक गया और मैं वहाँ से डेड बॉडी को ले करके और बस करके उनके साथ में गांव आया। मुझे जबकि उसी दिन गांव जाके उसी दिन लखनऊ वापस आना था, लेकिन मैंने पहले लखनऊ अपना ज़रूरी काम छोड़ दिया, उनके साथ उस डेड बॉडी को लेके गए गांव और उसका दाह संस्कार कराया, फिर दूसरे दिन में गांव आया। तो ये हमारी पहले की आदत पड़ी है। मतलब ये आदत जो है कहीं ना कहीं परिवार से ही मिली हुई। बिल्कुल, ये हमारे माँ बाप के संस्कार है, और चाचा और बड़े भाई जो हमारे हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो ये सब परिवार से ही संस्कार मिलते हैं, उस आदत बनी हुई, स्वभाव बना हुआ बस। जी कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विद्यावती तृतीय पार्षद कमलेश सिंह, जिन्होंने बताया कि बचपन से ही समाज सेवा का भाव था, परिवार से ही संस्कार, और वो अपने बच्चे को किसी सरकारी सेवा में डालना चाहते हैं, नेता नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया कि बच्चे का स्वभाव भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र की जनता का उन्होंने आभार व्यक्त किया। ऐसे सरोनी नगर और उत्तर प्रदेश की जो प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बनी, उसको आभार देते हुए, जनता का कहीं ना कहीं आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि क्षेत्र सरोनी नगर जनता ने जिस तरह से जो प्रत्याशी राजेश्वर सिंह है उनको जीत दिलाई, उनके सम्मान को बचाने का काम किया। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ।